तो हम लोग कक्षा 10वीं गणित पढ़ रहे हैं। ये प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 का दूसरा प्रश्न है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहला प्रश्न समझाया है। प्रश्न था कि ये जो शब्द समस्या दी है इसका हमको रैखिक युग्म बनाना है, माने रैखिक समीकरण का जोड़ा बनाना है, साथ में उसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, पेंसिल। तो एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे। क्या, एक पेंसिल का मूल्य। अब जैसे यहाँ रुपए का चिन्ह लगा है ना, वही चिन्ह लगाना है। रुपए कितना मान लेते हैं, x है, एवं एक साथ में क्या लिखा है, कलम ना। तो एक कलम का मूल्य ₹y है। हमको ज्ञात नहीं है इसलिए हम इसको xy में मान लेंगे। अब यहाँ पर हम पहला प्रतिबंध देखेंगे, दूसरा प्रतिबंध देखेंगे, या शर्त भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहले प्रतिबंध के अनुसार या से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं मूल्य कितना है इसका, पेंसिल का x, और इसने पेंसिल कितनी खरीदी है, यहाँ पर देखो 5x। तो मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुना। जैसे एक पेन ₹5 की मिलती है तो 5 पेन कितने की मिलेगी, तो 5 गुणे 5 करोगे तो 25 मिलेगा। इसी तरह से x 5x लिख देंगे तो पेंसिल का मूल्य कहला जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 5x प्लस, अब ये 7 कलमों का मूल्य, तो कलम क्या माने हो, y, तो उसका 7 कलमों का मूल्य हो जाएगा 7y, और इन दोनों को मिला करके कितना लिखा है, 50 लिखा है। ये हमारे पास ये समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम आगे थोड़ा सा सरल करते हैं, ग्राफी विधि से इसकी सारणी बनाते हैं। तो ये 5x बराबर क्या लिख देता हूँ, 50 माइनस 7y, इस प्लस 7y का पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y, और ये पूरे के बटे में 5, जो ये 5 आया ये आ गया। इसको ले लेते हैं कि ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसकी हम सारणी बना लेते हैं। तो इस तरह से सारणी बनाने के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में कम से कम 4 कॉलम बन जाएं इस तरह से, और 20 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये x कहलाएगा, ये y कहलाएगा। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि कोई मान हम यहाँ पर रखें और वो मान रखने पर इसका मान 5 से भाग करें तो कट जाए। ऐसी ऐसी संख्याओं को सोचना है आपको। तो अब सोच लीजिए, जैसे मैं 0 रख देता हूँ, y का मान यहाँ क्या रख दूँ, 0। तो 7 में 0 का गुणा करोगे तो क्या होगा, 0, और 50 में 0 का घटाओगे तो कितना हो गया, 50, और 50 में 5 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो अब मैं मन में आप लोग कर लेना। यहाँ पर यदि हम y का मान क्या लेते हैं, 0, तो x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसको 5 रख के देखते हैं, कोई ऐसी संख्या जो है जो इसको काट दे। ऐसी संख्या सोचोगे तो ग्राफ बनाने में आपको सहूलियत होगी। तो ये y की जगह 5, तो 7 पना 35, और 50 में 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। 15 में 5 का भाग कर दोगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, अब बताओ, y का क्या ले रहे हो, 5, है ना। तो x का कितना आ रहा है, 3। यदि आपका दिमाग न चले तो आप इसमें मान भी रख सकते हो। जैसे x लिख लिए, 50 लिख लिए, -7 और गुणे कर लिए 5, बटे में कितना हो गया, 5। फिर ऐसे हो जाएगा 50 माइनस 35, बटे में कितना हो गया, 5। ये हो गया 15 बटे 5 बराबर कितना हो गया, 3। तो इस तरह से यहाँ पर y का मान आपने 5 माना तो x का मान 3 आया। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो।
अब आप सोच के बताओ, और एक मान चाहिए ना, ऐसा मान सोचो कि ये कट भी जाए। माइनस में भी सोच सकते हैं, प्लस में भी सोच सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 10 ना मान लूँ, 70 हो जाएगा तो कट जाएगा, है ना। तो y का मान मैं क्या मान रहा हूँ, y का मान क्या मान लूँ मैं, y का मान मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 10। तो देखो यहाँ पर y की जगह 10 रखेंगे, रख के दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा संख्या तो आप प्रॉब्लम में हो सकते हो। x बराबर 50 माइनस 7 गुणे क्या हो गया 10। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बटे में 5, ये हुआ 50, 7 दाहम 70, 70 में बटे में क्या लिखोगे 5, इसको घटाओगे -20 बटे कितना हो गया 5, भाग करो कितना हो गया -4 हो गया, आ गया। तो यहाँ 10 रखने पर कितना आ रहा है -4 आ रहा है। इस तरह से ये हम सारणी तैयार कर लेंगे। अब हम दूसरा समीकरण यहाँ पर दूसरे प्रतिबंध का करेंगे। तो मैं यहाँ बगल में कर देता हूँ, आप भी बगल में कर सकते हो परीक्षा में, या फिर नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं ये इसको अलग कर देता हूँ। ये अब यहाँ पर किसके प्रतिबंध के अनुसार हमको चलना है, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे प्रतिबंध या शर्त से, ठीक है। अब ये दूसरा प्रतिबंध क्या है, जो इसके आगे लिखा है, जब की बात की 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का क्या माने हैं x, तो कितना हो जाएगा ये 7x, और 5 कलम का कितना हो गया 5y, और बराबर कितना हो गया, कितना दिया है इसमें 46, तो कितना हो गया 46 हो गया। इस तरह से यहाँ भी x निकालना है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 7x बराबर ये कितना हो गया 46 माइनस 5y, और इस 7 को भी हटाना है तो बटे में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 46 माइनस 5y बटे में कितना हो गया 7, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर सारणी तैयार करना है, और आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, स्किप न करें, एक एक चीज़ समझें तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई गपशप नहीं है, केवल पढ़ाई का मतलब है। तो आप केवल इसको देखते जाइए और इसके अनुसार करते जाइए। अब आपको यहाँ पर सोचना है कोई संख्या जो इससे कट जाए, 7 से थोड़ी काटने की कोशिश करना कि ये संख्या क्या क्या हो सकती है। तो चलिए, कुछ संख्याओं को आपको सोचना है, थोड़ा हिट एंड ट्रिक मेथड लगाना है कि ये संख्या कट जाए। और यदि आपको खूब टाइम नहीं बचा है तो आप कोई भी संख्या यहाँ पर रख सकते हो। दशमलव में आएगा तो ग्राफ में दशमलव में फिर दर्शाना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करें, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यदि मैं 5 रख लूँ ना, यहाँ पर क्या रख लूँ 5, तो देखो ये 46 हो गया माइनस 5, y की जगह पर क्या रख लें 5, बटे में कितना हो गया 7, तो 46 माइनस कितना हो गया 25, ये हुआ 7, घटाएंगे तो कितना आएगा 21, बटे से क्या हो गया 7, तो कितना हो गया 7 त्रिक 21। माने जब y का मान आप 5 रखते हो तो x का मान कितना आ जाता है 3। इसी तरह से आगे वाले अब हम सोचते हैं, यदि यहाँ पर मैं -2 रख दूँ, क्या रख दूँ -2, तो थोड़ा रख के देखते हैं। प्लस माइनस में कोई भी संख्या आप रख सकते हो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है क्या रखना है। यहाँ पर y का मान यदि -2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 46, माइनस माइनस क्या हो गया +10, और ये हो गया 7, 46 और 10 क्या हो जाएगा 56, तो 7 से काटेंगे 7 8 56, तो ये -2 रखने पर कितना आ रहा है x का मान 8। इस तरह से ये कर लिए। आगे और हम देख लेते हैं और इसको सोचते हैं। तो यहाँ पर ये 5 है और गुणे में कितना हो जाएगा 12, है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये 46 हो गया, 12 पंचे 60, और ये कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा -14 बटे 7, तो ये 7 दूनी 14 -2 आ गया, तो 12 रखने पर क्या आ गया -2। इस तरह से आपको सारणी बनाना है। ये काम जो मैं अभी किया हूँ इसको आपको कहाँ पर करना है, रफ में। जो अभी मैं हल करके दिखा रहा था इसको कहाँ पर आपको करना है, रफ में। अब ये सारणी तैयार हो गई। सारणी तैयार होने पर आपको ग्राफ भी देखना है। ग्राफ में आपको क्या ध्यान देना है
कि x में देखो ये पूरा मान, x में अधिकतम मान कहाँ तक गया है, 10 तक। अधिकतम मान कहाँ तक गया है, 10 तक, ठीक है। और माइनस में कहाँ तक गया है, 4 तक। y का मान देखो अधिकतम कहाँ तक गया है, 10 तक, और नहीं 12 तक गया है, ठीक है। कहाँ तक गया है, 12 तक, और न्यूनतम कहाँ तक गया है, 5 तक। तो चलिए इसके ग्राफ के लिए हम बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए हमको x का मान बड़ा चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इधर से लिख देता हूँ। ये लाइन आप ऐसा बनाएं कि पूरे मान इसमें आ जाएं, ठीक है। y हमको ऊपर ज़्यादा चाहिए, नीचे कम चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर से खींच देते हैं। ये इस तरह से। अब हम इसे मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने का मतलब ये है कि आप उतना कम से कम संख्या लाइए जितनी उसमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप गिनते भी जाएंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 1, ये फिर कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, फिर क्या हुआ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14। ये पर्याप्त हो गया ना इधर। और यहाँ पर कर लेते हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। इस तरह से यहाँ पर हमको मिल गया। अब हम y में देखते हैं यार, y में हमको कितना चाहिए था अधिकतम, y में हमको अधिकतम कितना चाहिए था, 12। देखते हैं आता है कि नहीं आता है इसमें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कितना हुआ, 1, ये कितना हुआ, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ना, कम आ रहा है ना। तो अब इसको क्या करें, जैसे कम आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप कम कम दूरी पर इसको मान ले सकते हैं। मैं कम कम दूरी पर मान लेता हूँ। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, सारी दूरियों को बराबर रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो x में धन का बड़ा मान था वो 10-12 तक गया है, तो कम से कम 10 तक होना चाहिए, उसके आगे चाहे जितना बढ़ा दो। y अधिकतम 5 तक गया है, -5 तक, तो 5-6 आगे भी बढ़ा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर y में अधिकतम 12 तक गया है, तो 12-13 भी बढ़ा सकते हो, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। और माइनस में -2 तक गया है, तो -2, -3 भी इस तरह से कर सकते हैं। अब हम जब ये तैयार कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पर देखिए बीच वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, 0 होता है। अब हम यहाँ पर सारणी देखते जाएंगे। पहले वाले ग्राफ के लिए देखते हैं, x का मान कितना है, 10, तो y का मान कितना है, 0 है। इसको अब ग्राफ में दर्शाना है, तो यहाँ पर देखोगे x का मान ये 0 कहलाएगा और y का मान कितना है, 10। तो ये 10 है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बिंदु ये तैयार हो गया, ठीक है। अगला इसका दूसरा वाला देखते हैं बिंदु। x का कितना है, 3 और y का कितना है, 5। तो x में हमको क्या देखना है, 3। x में हमको क्या देखना है, 3। तो चलो x में हम देखते हैं, x का ये 3 हो गया और y का क्या देखना है, 5। तो ऐसे लाइन खींच के भी मिला सकते हैं या फिर आप अंदाज से भी कर सकते हैं। x का कितना है, ये 3 है। तो ये देखिए मैं ये 3 वाली लाइन में जा रहा हूँ। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डैश डैश करके स्केल से लाइन खींच देंगे। कहाँ तक जाना है मुझे, 5 तक। ये 5, ये मुझे कौन सा बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु मिल गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगला हिस्सा देखते हैं। x का क्या लेना है, -4, तो y का कितना है, 10। तो x का -4 आप देख लीजिए कहाँ पर है, x का -4, ये x का -4 है और y का कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो देखो यहाँ से ये जो लाइन खींची है आपके ग्राफ में भी खींची होगी। इस तरह से हमको डैश डैश करके बढ़ते जाना है और आप डायरेक्ट भी उस बिंदु को बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन न रहेगा। ये वाला बिंदु हो गया, ये कहाँ तक गया हमारा, 10 तक, ठीक है। अब हमारा अगला काम होता है कि इन जब तीनों बिंदु मिल गए पहले समीकरण के, तो इसकी लाइन मिलाना होता है। तो यहाँ पर हम ये मिलाते हैं। यहाँ से मैं चालू करता हूँ, ये जो जो बिंदु हैं इनको मिलाने की कोशिश करता हूँ।
ये इस तरह से ये बिंदु मिल गए। ये आप ये स्केल से खींचेंगे, स्केल से खींचने के बाद यहाँ पर देखिए ये और ये मुझे एक लाइन मिल गई। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में, जैसे पहला बिंदु था, ये दूसरा बिंदु था, तीसरा बिंदु एक बिंदु में आना चाहिए। यदि लाइन में नहीं आ रहे, माने आपने गलत मान निकाला है, तो आप उसको फिर रिवाइज करके देखें। बिंदु का नाम लिख देंगे, जैसे इसमें x का मान कितना है -4 और y का मान कितना है 10। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये x का कितना है 3 और y का कितना है 5। यहाँ पर x का कितना है, x का है 0 नहीं, x का कितना है 10 और y का क्या है 0 है। इस तरह से हम बिंदु में बना लिए हैं। और ये जो रेखा है वो किसकी है, समीकरण 1 की। तो यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि ये समीकरण 1 की रेखा हो गई। अब हम दूसरी सारणी देखेंगे दूसरे समीकरण की। तो देखो यहाँ पर ये सारणी बनाए हैं, x का मान कितना है 3, तो y का मान कितना है 5। तो यहाँ पर देख लेते हैं x का मान क्या हमको देखना है 3। तो ढूंढो x का मान 3 कहाँ है। ये x का मान 3 गया और y का मान ये क्या है 5। माने ये बिंदु दोनों में आ रहा, तो इसको हम ऐसे कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे, तो याद रहेगा कि यहाँ पर दूसरा बिंदु भी है। ठीक है, आगे में देख लेते हैं। x का कितना है 8, तो y का कितना है -2, इसको भी मिलाते हैं। x का ये 8 हो गया, इस 8 वाली लाइन को थोड़ा तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे -2 तक। ये -2 है, इसको डैश 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 स्केल से आपको खींचना है और ये दोनों लाइन को मिलाना है, जहाँ पर ये मिल जाए ये दूसरा बिंदु हो गया। अब हमको अगला वाला देख लेना है। x का कितना है -2, तो y का कितना है 12। तो यहाँ पर देख लेते हैं x का -2, ये है x का -2 और ये हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ से ये सीधा सीधा हम डैश डैश करते ये बढ़ते जाएंगे, -2 से बढ़ रहे हैं, y की ओर बढ़ रहे हैं। और ये कहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, कहाँ तक जाना पड़ेगा, ये आ गया हमारा 12। तो ये देखिए मुझे 3 बिंदु मिले, 1 2 और ये कितना हो गया 3। अब ये तीनों बिंदु को एक रेखा से मुझे मिलाना है। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ये तीनों बिंदु मिल जाना चाहिए। ये देख लीजिए एक साथ में आएंगे। तो सॉरी, ये लाइन थोड़ा यहाँ से ऊपर नीचे हो गई ना, तो इसको और कोशिश करते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन हम मिला दिए हैं, ये और यहाँ पर मिला दी ये। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ हमको कॉमन बिंदु मिला क्या 3 और 5। ठीक है, और ये मेरा कौन सा कहला जाएगा, ये कौन सी लाइन कहला जाएगी, समीकरण 2 की लाइन कहला गई। तो ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यदि प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं तो अद्वितीय हल होता है, संगत हल भी कहला गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों रेखाएं, आप ग्राफ के नीचे लिख दीजिएगा, ग्राफ में जगह है तो वहाँ भी लिख सकते हैं। बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप 3 5 भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं था कि वो प्रतिच्छेद कहाँ करती, हमको ये पता करना था कि कितना कलम है और कितना उसमें पेंसिल है। तो आप जो माने थे उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। एक पेंसिल का मूल्य आपने x माना था, तो x का मान जो है पेंसिल का मूल्य कहला जाएगा, और एक कलम का मूल्य y माना था तो वो y का कलम का मूल्य कहला जाएगा। तो यही चीज़ लिख देना है आपको वहाँ पर उत्तर में, या उसके आगे थोड़ा सा हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य है ना, यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपए क्या था x, और रुपए x का मान कितना आया है 3, तो 3 है। ठीक है, तथा यहाँ पर एक कलम का मूल्य, रुपए क्या माने थे y का मान कितना आ गया 5, तो रुपए 5 है। इस तरह से यहाँ पर पूरा सवाल हल करके आपको देखना है।
आप जो है ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से आपको अंग्रेज़ी का, विज्ञान का और मैथमेटिक्स का लाइव क्लास मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको LK फिज़िक्स ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें लाइव क्लास मिलेंगी।